हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं थैंक यू किसे करना चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच अंकल फॉर अप्रिशिएटिंग माय थॉट्स। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे विचारों की प्रशंसा की। जैसे कि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि प्रशंसा से इंसान हमेशा अच्छी चीज़ें करने के लिए आगे बढ़ता है। इसीलिए जब जब आपको जिसकी जो चीज़ें अच्छी लगे, ये मेरा मैसेज सबके लिए है कि आपको जब जिसकी जो चीज़ अच्छी लगे, बेधड़क होके खुल के उसकी प्रशंसा ज़रूर कीजिए। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एप्रिसिएशन। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि एप्रिसिएशन ना आपकी ज़िंदगी की वो किक है कि अगर आप कहीं पे लुढ़क भी रहे हो ना, और अगर आपकी किसी ने प्रशंसा कर दी और आपके कंधे पे हाथ रख दिया और आपको एक बार थपथपा दिया कि नहीं आप कर सकते हो, तो आप वो काम भी कर देते हो। तो इसीलिए आपको जब जब जिसकी जो चीज़ें अच्छी लगे, प्लीज़ उसकी चीज़ की प्रशंसा ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर आपको किसी की कोई चीज़ ख़राब लगे तो प्लीज़ शब्दों पे कंट्रोल करके अच्छी तरीके से उनको सही सलाह और सही गाइडेंस दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। तो जैसे कि अंकल आंटी के व्लॉग में आज अंकल आंटी बात कर रहे थे पितृ देवता की, देवी देवता की। सो दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक बिकॉज मैं खुद भी बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ देवी देवता में। एंड बचपन से ही हम लोग इसी अराउंड सराउंडिंग में रहे हैं कि हमने देवी देवता देखे हैं, बचपन से सुना है। इन सब चीज़ों के प्रति मेरा जो झुकाव है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा है। और हर किसी की अपनी अपनी बिलीव्स होती है। मैं ये नहीं कहती कि जो देवी देवता को नहीं मानते हैं वो लोग अच्छे नहीं होते। इट्स ऑल अबाउट बिलीव्स। मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। तो आई इक्वली रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू जिसकी जो भी बिलीव्स है। लेकिन बिकॉज यहाँ पे मैं अपनी बात कर रही हूँ तो येस, आई डू बिलीव इन प्रेयर्स। मैं प्रेयर्स में बहुत बिलीव करती हूँ और देवी देवताओं में बहुत बिलीव करती हूँ। एंड येस, मैं इस बात से भी अग्री होंगी जो पितृदेवता वाली बात की गई है। सबसे पहले तो मैं अपनी ऑडियंस को क्लियर कर दूं बिकॉज यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी की ऑडियंस है, तो वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं, तो मैं इस चीज़ को पहले ही क्लियर कर देती हूँ। सो गाइज, कुल देवता, इष्ट देवता, पितृदेवता, ये तीन तरीके की देवताओं की हमारे यहाँ मतलब मान्यता है, हम लोग मानते हैं। कुल देवता वो देवता होते हैं जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चले हुए आ रहे होते हैं, यानी हमारी पीढ़ी ने जिन्हें फॉलो किया होता है उसके बाद अनदर पीढ़ी उन्हें फॉलो करती है। मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो देवता हमें हमारे कुल की तरफ से मिलते हैं वो होते हैं हमारे कुल देवता। और इस देवता वो होते हैं जिनके प्रति हम खुद डिवोटेड होते हैं, यानी कि जिनको पर्सनली हम जिनकी आराधना करते हैं वो हमारे इस देवता होते हैं कि हमने इनको अपना इष्ट बनाया है। उसके बाद होते हैं पितृदेवता। पितृदेवता मतलब आपके पूर्वज, आपके पूर्वज जो इस दुनिया से जा चुके हैं। हमारी मान्यता ये है कि जो इस दुनिया से चले जाते हैं वो हमारे पितृदेवता बन जाते हैं, तो उनका स्थान भी देवता की कैटेगरी में हमारे यहाँ आ जाता है। और एक बात और मैं आपको बताऊंगी, मतलब मैंने अपने घर से ये बात सुनी है। मेरी मम्मी ये बोलती है, मेरे पापा ने ये समझाया है कि पितृदेव बराबर कोई देव नहीं होते। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इस चीज़ से अग्री करेंगे, बट मैं अपना बता रही हूँ कि जो मैंने सुना है, मैंने हमेशा से यही सुना है, पितृदेव बराबर कोई देव ही नहीं है। तो पितृदेव एक ऐसे देवता होते हैं, एक ऐसे देव होते हैं जो हमारी हर मुश्किल में मदद करते हैं। मतलब अगर हमारे आगे कोई परेशानी, कोई दिक्कत भी आ जाए ना, तो सबसे पहले वो खड़े होते हैं उस दिक्कत, परेशानी और हमारे बीच में। ये मतलब मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी जैसे मैं बोलती हूँ, सबकी अपनी अपनी बिलीव्स है। आप लोग इन्हें मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, बट मैं मानती हूँ। सो व्हाट अ डे। दिन का पहला रिएक्शन और वो भी इतना सुपरस्टिशियस। इससे अच्छा और हो ही क्या सकता है कि दिन की शुरुआत ही, मतलब आज मेरे काम की, मेरे कर्म की शुरुआत ही देवी देवताओं के टॉपिक से हो रही है। तो इससे अच्छा सौभाग्य तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। वेल चलिए, इसके बाद शुरू करते हैं अनदर टॉपिक। तो जी हाँ, आप सब जानते ही हैं कि कल टिक्की दीदी का फर्स्ट व्लॉग आया था जो कि बहुत अच्छा गया, यानी कि ट्रेंड किया, बहुत सारा उन्हें प्यार मिला, बहुत बढ़िया उनके व्यूज़ आए और व्लॉग भी बहुत खूबसूरत था। तो उसी व्लॉग के बाद बहुत सारे लोगों ने उनको विशेस दी, उनको आशीर्वाद दिया, बेस्ट विशेस दी, चाहे वो फ़ैन पेजेस हो, चाहे वो उनकी ऑडियंस हो, चाहे वो उनके फैमिली के कितने भी कोई भी सदस्य हो, सब ने उनको बहुत वेल विशेस दी, कंग्रेचुलेट किया। वहीं पे सबका नज़र इसी चीज़ पे थी कि अभी तक अंकल आंटी की तरफ से कोई भी मैसेज, कुछ भी क्यों नहीं आया, कोई भी पोस्ट क्यों नहीं आया, ऐसा क्या हुआ। तो वहाँ पे आप लोगों को आज आपके सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे बिकॉज अंकल आंटी ने अपने आज के व्लॉग में बताया कि उन्होंने कोशिश की थी, यानी कि उन्होंने पर्सनली दीदी को विश भी किया, उनको आशीर्वाद भी दिया, उनको बेस्ट विशेस भी दिया, अंकल एंड आंटी दोनों ने। इनफैक्ट वो लोगों ने कॉल भी करना ट्राई किया पर दीदी का वहाँ से
कोई भी रिवर्ट नहीं आया। ये बोलते हुए थोड़ा सा उनकी आवाज़ भी सहम गई थी, दिख रहा था कि उन्हें बुरा लग रहा है। एक्चुअली माँ बाप पता है क्या होते हैं, मैं आपको अपने पापा की बताती हूँ। मेरे पापा भी बहुत गुस्से वाले हैं, तो बचपन में वो ना बहुत गुस्सा कर देते थे हम पे। और जब हम रोते हुए मम्मी के पास जाते थे ना, बिकॉज होता है इस एज में माँ बापों का गुस्सा हम ले नहीं पाते, मतलब 1920s 20 to 25 कॉलेज गोइंग एज में ना हमें बड़ा इंसल्टिंग लगता है कि यार हमारे पेरेंट्स ने हमें ऐसा कैसे बोल दिया, क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है। तो हम भी गुस्सा होते हुए मम्मी के पास जाते थे, मम्मी देखो पापा क्या बोल रहे हैं, समझाओ पापा को, ऐसे बोल रहे हैं। तो हमारी मम्मी ने एक बात मुझे याद है आज भी अपनी मम्मी की, और आज मुझे क्यों याद है मैं वो भी आपको बताती हूँ। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि बेटा माँ बाप की बातों का कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए, बिकॉज माँ बाप की तो गाली में भी फूल होते हैं। तो मम्मी का ये लॉजिक ना हमें समझ नहीं आता था कि मम्मी क्या बोलते हो, गाली में भी फूल होते हैं, समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो एज ही हमारी उस समय की वो थी। लेकिन आज जब हम खुद पेरेंट्स बन चुके हैं तो अब इस चीज़ का अनुभव हो चुका है, और अब इस चीज़ का महत्व समझ में आ गया है कि मम्मी ऐसा क्यों बोलती थी। तो कुछ चीज़ें ना हमें टाइम के साथ साथ समझ में आती हैं, टाइम के साथ साथ पता चलती हैं कि हाँ यार अब हम वो चीज़ें मिस करते हैं। बिकॉज शादी से पहले माँ बापों का जो हक रहता है ना बेटी पे कुछ भी बोलने का बेधड़क, वो चीज़ें आज मिस करते हैं। कि आज जब घर जाते हैं तो इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, वो खुल के शब्द नहीं निकल के आते पापा के मुंह से, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है कि यार अब तो बेटी दूसरे घर की हो गई। लेकिन वो चीज़ें मिस करते हैं आज की, नहीं यार मम्मी बिल्कुल ठीक बोलती थी कि बेटा पापा की तो गालियों में भी फूल होता है। तो माँ बाप चाहे बच्चों को कितना भी भला बुरा बोल लेना, लेकिन उनकी जो नाराज़गी होती है ना वो कुछ देर की होती है, कुछ देर की। थोड़ी देर के बाद वो एकदम सब कुछ भूल जाएंगे कि अच्छा मैंने इसे ये बोल दिया था। पर बच्चों के दिमाग में वो रहता है कि नहीं मुझे ये बोला था, लेकिन माँ बाप बोल के भूल भी जाते हैं कि मैंने ऐसा कुछ बोला था। तो वही चीज़ें आज अंकल आंटी की लगी कि उन्हें देखो कहीं ना कहीं अकेला तो फील हो रहा है, और फील होना जायज़ भी है कि इतना लंबा चौड़ा जॉइंट फैमिली होने के बावजूद, मतलब 4 बच्चे, राजा दशरथ की भी 4 औलादें थी, तो वो अपने आप को सबसे बड़ा भाग्यशाली इसलिए समझता था कि मेरी 4 औलाद है। तो वही चीज़ होती है कि इतना भरा भरा परिवार होने के बाद आज सब परिवार थोड़ा सा अलग अलग बिखरा बिखरा सा है, तो कहीं ना कहीं उनके दिल को ये बातें चुभती होंगी और बुरा लगता होगा। और उसके बाद जो लोग उनसे इतना क्वेश्चन करने जाते हैं, उनसे इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, उसकी वजह से भी उन्हें बुरा लगता होगा कि आज हम सब लोग क्वेश्चन के घेरे में खड़े हो चुके हैं कि सबको हमारी तरफ क्वेश्चन पूछने हैं। अब क्या करें, ये सोशल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जब आप यहाँ पे अपनी निजी ज़िंदगी दिखाने लगते हो, अपनी चीज़ें शेयर करने लगते हो, तो ऑडियंस के अंदर बहुत क्यूरोसिटी आ जाती है कि ऐसा क्या हुआ होगा, जानने की इच्छा, क्योंकि ऑडियंस आपके साथ लगाव में है, यानी कि कनेक्टेड है। उन्हें पता नहीं चलता तो वो परेशान होती है, तो उन्हें जो जिस समय जो सही लगता है वो उस समय उधर हो जाती है, इधर सही लगता है वो इस समय इधर हो जाती है। लेकिन अल्टीमेटली ऑडियंस प्यार करती है, इसीलिए वो क्वेश्चन भी खड़ा करती है, कभी कभी गुस्सा भी हो जाती है, कभी कभी भड़क भी जाती है। तो वहीं पे जो ट्रेंड वाला वीडियो गया, ब्लॉग गया, उस पर अंकल आंटी ने आज बताया उन्होंने तो अपनी तरफ से कोशिश की, बट लगता है कि टिक्की दीदी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है, एंड आई थिंक उनको शांत होने में थोड़ा सा और वक्त लगेगा। बट आई एम डेफिनेटली 100% श्योर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिस तरीके से माँ बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते ना, उसी तरीके से बच्चे भी माँ बाप के बिना नहीं रह सकते। बस अंतर होता है तो एक्सपीरियंस का अंतर होता है, अनुभव का अंतर होता है। माँ बाप ये पूरी जर्नी तय कर चुके होते हैं, तो अपने अनुभव के हिसाब से वो कुछ देर में भूल जाते हैं, और बच्चे अभी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, उनको अभी अनुभव की कमी है, तो वो इस चीज़ को दिल में लेके बैठे होते हैं। तो धीरे धीरे जब उनके भी दिल से ये चीज़ें हल्की हो जाएंगी, वो भी सामने से आएंगे, बिकॉज माँ बाप के बिना बच्चे अधूरे हैं और बच्चों के बिना माँ बाप अधूरे हैं। ये रिश्ता ही ऐसा है, आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। बट येस, थोड़ा सा बुरा लगा बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड हूँ, मतलब मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ अपने पापा से। मेरे को ये बोलते हुए बिल्कुल भी झिझक नहीं हो रही, क्योंकि वाकई में मेरे को पता है मेरे पापा बहुत गुस्सा करते थे, मतलब बहुत गुस्से वाले थे। लेकिन मुझे ये भी पता है कि जितना ज़्यादा वो गुस्सा करते थे ना, उससे कई ज़्यादा वो प्यार भी करते थे, प्यार भी करते हैं। इनफैक्ट कई बार हमें डांट देते थे, लेकिन 10 मिनट के अंदर वो हमें मनाने भी आ जाते थे। तो ये एक्सपीरियंस हम अपनी ज़िंदगी का ले चुके हैं, इसीलिए मैं दोनों के लिए न्यूट्रल हूँ कि हाँ पेरेंट्स अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, और हाँ बच्चे तो अभी बच्चे ही हैं। अगर बच्चे बच्चों जैसी हरकत नहीं करेंगे तो वो बच्चे कहलाएंगे ही कैसे। आप सबसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी अपनी साइड से आप लोग फैमिली के कमेंट सेक्शन में खूब सारी पॉजिटिव वाइब्स भेजिए, बिकॉज जहाँ पे इंसान का जोर नहीं चलता वहाँ पे दुआएं काम आ जाती हैं। और आप तो इतनी सारी मिलियंस की जनता हो, और सोचो कि अगर आप लोग दुआएं करोगे तो वो दुआएं कबूल क्यों नहीं होंगी। सो प्लीज़
Do share and subscribe my channel, and thanks for watching Earth Mom Dehradun.